गांव गांव का मामला है साहब। 15 साल से कुरान दिल में, कुरान 15 साल से दिल में, इमाम साहब के हदीसें दिल में। लेकिन देखें आप, सबसे बड़ा गलिया मोहल्ले का इमाम साहब से बहसो मुबासा हो रहा है। इमाम साहब से क्या करें साहब, क्या करें? ऐसे सिस्टम और ऐसे माहौल का हम क्या करें? किससे दर्द दिल बयान करें? आप ही तो हैं, आप ही को तो बताएंगे, आप ही को तो सुनाएंगे। अतीक बरकाती साहब ले देख करके ये जलसे रह गए बस, और जो है कोई काम नहीं रहा। ले देख करके यही जलसे रह गए, और इन जलसों में भी लोग आने तैयार नहीं है, इन महफिलों में भी लोग आने तैयार नहीं है। और मस्जिदों का तो ये हाल है, अगर इमाम साहब ने मतलब की बात कर दी तो ठीक है, और अगर मतलब की बात नहीं की तो ठीक नहीं है। जिनके नमाजें याद नहीं है वो नमाजें पढ़ना छोड़ दें इमाम साहब के पीछे। जिनके नमाजें गुस्ल के तरीके याद नहीं है वो इमामों के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ रहे हैं। क्यों भाई? इमाम साहब पसंद नहीं है, किरात अच्छी नहीं करते, आवाज अच्छी नहीं है, तकरीर अच्छी नहीं करते। ऐसे लाएं जो चटपटे हों, जो आवाज भी अच्छी हो और जो है किरात भी अच्छी हो और तकरीर भी अच्छी हो। ऐसे इमाम साहब लेकर के आए। क्यों भाई? अगर आवाज अच्छी नहीं है तो ये इमाम नहीं है। अगर जो है किरात अच्छी आवाज में या जो अच्छे लहजे में नहीं करते तो वो इमाम नहीं है। वही इमाम है। इमाम से मोहब्बत करें। और ये सच्ची बात जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल ले लें आप। अगर दुनिया में किसी को बुखार आ जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी के सर में दर्द हो जाए, किसी के कान में दर्द हो जाए, किसी के पैर में दर्द हो जाए, किसी की कमर में दर्द हो जाए, तो भाई अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो टैबलेट का जायका कड़वा। कोई भी टैबलेट ले लें आप जाकर के, कोई भी गोली ले लें आप जाकर के, और यहाँ से नहीं, आप जो है पागबड़े से ले लें, मुरादाबाद से ले लें, रामपुर से ले लें, बरेली से ले लें, या आप लखनऊ से ले लें, हैदराबाद से ले लें, कहीं से भी ले लें, कोई भी गोली अगर आप लेंगे, कोई भी अगर टैबलेट लेंगे, अगर आपको बुखार है तो अगर आप बुखार को दूर करना चाहते हैं तो आपको जो टैबलेट दी जाएगी उसका जो है जायका जो होगा वो कड़वा होगा। अगर आपके सर में दर्द है, आप टैबलेट लेंगे तो यकीन जाने उसका जायका कड़वा होगा। और याद रखें, अगर आपके अंदर खराबी हो चुकी है, याद रखें अगर आपके अंदर जो है ना ईमानी खराबी हो चुकी है, तो यकीन जाने जो बातें होंगी वो कड़वी होंगी, जो बातें होंगी वो सच्ची होंगी। अगर टैबलेट का जो मादा जो बर्दाश्त कर लेता है, यकीन जाने वो शिफायाब हो जाता है, बीमारियों से दूर हो जाता है। और जो ईमानी कमजोरी का जो है ना, ईमानी कमजोरी में जूझ रहा होता है, अगर सच्ची बातों पर, अगर कड़वी बातों पर, अगर सच्चाई पर वो अमल कर लेता है तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है, उसका ईमान पुख्ता हो जाता है। और नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर बाप से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है, अगर माँ से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है, अगर बेटे से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है, यहाँ तक के अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है। और मोमिन कामिल अगर है तो सच्ची बात पर मुंह को टेढ़ा नहीं करेगा, बल्कि मुंह को खोल करके कहेगा, मुस्तफा दुनिया में तुम्हारी हदीस ने बचाया है, कब्र में तुम्हारा चेहरा बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हुए, सुभान अल्लाह। तुम्हारी हदीस ने बचाया है, कब्र में मुस्तफा तुम्हारा चेहरा बचा लेगा। तुम्हें देख करके मुस्कुरा जाऊंगा, फरिश्ते समझ जाएंगे। तुम्हें देख करके मुस्कुरा जाऊंगा, फरिश्ते समझ जाएंगे गद्दार नहीं है। बोल दें, गद्दार नहीं है, वफादार है। और अगर आप वफादारी की अलामत लेना चाहते हैं तो लें। हब्श से आया हुआ एक गुलाम जिसे तारीख लिखती है हजरत बिलाल, और साथ में रहने वाला अबू जहल, साथ में रहने वाला अबू जहल। सच्चाई बर्दाश्त नहीं, सब मानता है मोहम्मद अमीन हैं, सदीक हैं, सच्चे हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, जो ऐसे हैं वैसे सब मानता है। लेकिन नबी फरमाते अना मोहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, नहीं मानता। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त का मादा नहीं था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोहम्मद अच्छा मान सकता हूँ, सच्चा मान सकता हूँ, खूबसूरत मान सकता हूँ,
लेकिन आखिरी नबी नहीं मानूंगा, आखिरी रसूल नहीं मानूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। आज देखें, आज देखें आपके सामने हिस्ट्री, और हब्स से आने वाला गुलाम हजरत बिलाल, पता चला मोहम्मद हैं, बड़े अच्छे हैं, दीन लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा है, कुरान लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा है यार। दिल में सोच लिया मोहम्मद मिल जाए तो कलमा पढ़ लूंगा, दाखिल इस्लाम हो जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, मुस्तफ़ा का दीदार करूंगा, मुस्तफ़ा का लाया हुआ कुरान पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मौला ने हजरत बिलाल को ये सादत बख्शी। हजरत बिलाल कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हुए, और कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हुए ना, उमैया ने सुना गुलाम है मेरा, कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, मोहब्बत रखता है मोहम्मद से। हजरत बिलाल को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा बिलाल मेरा खाता है, बिलाल मेरा पहनता है, बिलाल मेरा ओढ़ता है, बिलाल मेरे दिए हुए ठिकाने में रहता है, लेकिन तू कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, तू कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिल में बसाए हुए है। हजरत बिलाल ने फरमाया था, उमैया ये जिस्म तेरा है, लेकिन दिल पर आमिना के लाल ने घर कर लिया है, ये दिल जो है मोहम्मद का गुलाम हो चुका है। अगर तू मुझसे कहेगा ये करना है मैं ये कर लूंगा, अगर तू मुझसे कहेगा वो करना है मैं वो कर लूंगा, लेकिन दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है। तू सांसें तो छीन सकता है, लेकिन दिल से मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छीन सकता। इतना सुना, उमैया लाल पीला हुआ, उमैया गुस्से में आया, गुस्से में आने के बाद में अपना कोड़ा मंगवाया, और कोड़ा मंगवाने के बाद में हजरत बिलाल की पीठ से कमीज को उतरवाया, और उतरवाने के बाद में हजरत बिलाल पर इतना कोड़ा मारा, इतना कोड़ा मारा, इतना कोड़ा मारा कि हजरत बिलाल के जिस्म से लहू टपकना शुरू हो गया, हजरत बिलाल के जिस्म से खून टपकना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब उमैया फिर कान के करीब आया, और आने के बाद में कहा बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, बिलाल तू खारिज इस्लाम हो जा, बिलाल तू दिल से मोहम्मद की मोहब्बत को निकाल दे, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तुझे बख्श दिया जाएगा, तुझे माफ कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया ये गुलाम मोहम्मद का है, और मोहम्मद का गुलाम जान दे सकता है, लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकता। और उमैया सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। सच्ची बात है तो बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह, और बोल दे सच्ची बात है। और सच्ची बात कम लोगों को असर होती है, सुन लें आप, बस थोड़ी देर और सुन लें, सैयद साहब आने वाले। अगर आप दुनिया में आए तो उलमा से मोहब्बत करें, अइम्मा से मोहब्बत करें, खुतबा से मोहब्बत करें, आप हज़रात मुदर्रिसीन से मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह बाइस से निजात बन जाएगी, इंशाअल्लाह बाइस से निजात। और आला हज़रत ने भी तो हमें सबक दिया, बहुत बड़ा सबक दिया है आला हज़रत ने, बहुत बड़ा सबक आला हज़रत ने हमें दिया है। आला हज़रत ने जो है हमें जीने का सलीका, हमें मोहब्बत करने का सलीका, हमें जो है गुफ्तगू का सलीका, सब आला हजरत ने हमें सिखाया है। लोग आते रहे और जो है मोहब्बत करते रहे, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा। लेकिन बरेली में एक आशिक पैदा हुआ, बरेली में एक मुजद्दिद पैदा हुआ, और उस मुजद्दिद ने भी इश्क का कलम उठाया, और इश्क का कलम उठाने के बाद में कहा, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा करीम, लोग आते हैं दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे तो ज़िंदगी आपके सदक़े में मिली है। मैं किसी और के गीत नहीं गाऊंगा, बल्कि नगमे भी पढ़ूंगा तो आपके, कसीदे पढ़ूंगा तो आपके, तारीफ़ करूंगा तो आपकी, अगर मैं बड़ाई बयान करूंगा तो आपकी। उसी मुजद्दिद ने कलम उठाया, और उठाने के बाद में लिखा है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए।
बोल दे जरा सुभान अल्लाह। वो मुजद्दिद कलम उठा कर के लिखता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह फिरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस कदम जहां में यहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी झमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन व फलक सिमा को समक मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा। अगर आपकी ज़बा भी नबी के लिए है तो बोल दें सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत वाकई मोहब्बत है। अतीक भाई एक छोटी सी बात सुन ले, मुझे हिस्ट्री का एक चैप्टर याद आ रहा है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। कितनी? हमारी तो 60-70 साल जिंदगी है, तो इतने इंतजामात करते हैं, इतने इंतजामात करते हैं। कहीं पंखों का इंतज़ाम, कहीं एसीओ का इंतज़ाम, कहीं कूलर का इंतज़ाम, कहीं जो है फ़र्श बिछाया जा रहा है, कहीं पत्थर लगवाया जा रहा है, कहीं मार्बल लगवाया जा रहा है। 70 साल की ज़िंदगी में 70-80 साल की ज़िंदगी हो रही है इस टाइम। लेकिन अल्लाह जिसे जितना ज़िंदा रखे वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जो है कंपलसरी इतनी ज़िंदगी आज के दौर में हो रही है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 200 साल की ज़िंदगी अता फरमाई थी। कितनी? 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। और 200 साल की जिंदगी मिलने के बावजूद उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। कोई ऐसा काम उसने नहीं किया। सुबह को निकलता गुनाह करता, दोपहर को गुनाह करता, शाम को गुनाह करता, बिस्तर पर आता तो गुनाह करता हुआ आता, बिस्तर से उठता तो गुनाह करता हुआ आता, बिस्तर से उठता तो गुनाह करता हुआ जाता। वो इतना गुनाहगार था, इतना गुनाहगार था कि भाई ने कते ताल्लुक कर दिया, बाप ने जो है उससे रिश्ता तोड़ दिया, माँ ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, रिश्तेदारों ने जो है उसे रिश्तेदार बताना मना कर दिया, रिश्तेदार कहना जो है मना कर दिया कि ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। और कुनबे वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, गांव वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इतना गुनाहगार था, इतना गुनाहगार था कि गुनाह पर गुनाह करता था, गुनाह पर गुनाह करता था। 200 साल की जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई थी, लेकिन 200 साल की जिंदगी में कोई ऐसा काम ना किया। जब 200 साल मुकम्मल हुए तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुंचे और उसके करीब पहुंचने के बाद में उसकी रूह को परवाज किया, उसका इंतकाल हो गया। अब जब उसका इंतकाल हुआ ना तो मोहल्ले वालों ने, अहले खाना ने मशवरा किया कि इसका कोई ऐसा अमल नहीं है कि इसे गुस्ल दिया जाए, इसे कफन पहनाया जाए, इसके लिए कब्र खोदी जाए। इसका कोई ऐसा अमल नहीं था, बल्कि इसे जो है गंदे नाले में फेंक दिया जाए, इसे गंदी कीचड़ में फेंक दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे लोगों के मशवरे के बाद में उस शख्स को जो गंदे नाले में फेंक दिया गया, उसे गंदी कीचड़ में फेंक दिया गया। अब जैसे ही उसे गंदे नाले में फेंका, गंदी कीचड़ में फेंका, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम आया है, अल्लाह का पैगाम आया, ए मूसा, ए मेरे नबी, तू ये तो बता कि आज एक शख्स का इंतकाल हुआ है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हाँ मौला, आज एक
शख्स का इंतकाल हुआ है, लेकिन मौला उसके अहले खाना बताते हैं कि बहुत बड़ा गुनाहगार था। 200 साल की जिंदगी मिली थी, लेकिन 200 साल में कोई ऐसा अमल उसने ना किया जिस अमल से तू राजी हो जाता, इसलिए उसे नाले में फेंक दिया गया है, इसलिए उसे गंदी कीचड़ में फेंक दिया गया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मौला से जो मौला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए मूसा जाओ जाओ उस गुनाहगार को जो है नाले से उठाओ, और गंदी कीचड़ से उठाने के बाद में उसे गुस्ल भी देना, उसे कफन भी पहनाना, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ना और उसे कब्र में भी उतारना। अल्लाहू अकबर कबीरा। हुक्म खुदाबंदी के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ चंद लोगों को लिया और उस जगह पर पहुंचे जहां पर उसकी लाश पड़ी थी। उसकी लाश को निकाला और निकालने के बाद में जो है उसे गुस्ल दिया, उसे कफन पहनाया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद में उसे कब्र में उतार दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे ही कब्र में उतारा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया। हाथों को दराज करके जो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला 200 साल से गुनाह कर रहा था। हर आदमी जानता है कितना बड़ा गुनाहगार था, हर शख्स जानता है कितना बड़ा गुनाहगार था, हर आदमी को पता है कितने गुनाह करता था। ओए मौला ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार था, लेकिन तू ये तो बता दे कि तूने किस अमल की बुनियाद पर इसे जन्नत नसीब करती है, किस अमल की बुनियाद पर तूने इसे जन्नत नसीब की है, किस अमल की बुनियाद पर तूने इसे बख्श दिया है। मौला की रहमत कामिला को जोश आता है। मौला इरशाद फरमाता है, मूसा जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। हजरत मूसा दस्ता बस्ता मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मैं नहीं जानता, तू बता दे वो क्या राज है। मौला इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, मैंने इसे 200 साल की जिंदगी अता की थी, 200 साल ये गुनाह करता रहा, लेकिन मूसा ये तौरात भी पढ़ा करता था। जब रात को अपने बिस्तर पर पहुंचता था तौरात का मुताला किया करता था, तौरात के औराक को पलट करके देखा करता था। ए मूसा जब ये जो तौरात पढ़ता था वो तौरात पढ़ते पढ़ते मेरे नबी का नाम आ जाया करता था, मेरे मोहम्मद का नाम आ जाया करता था। ये गुनाहगार तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये बावजूद होकर के बैठता था, तौरात पढ़ता था और तौरात पढ़ते पढ़ते मेरे नबी का नाम जहां जहां आता था वहां वहां अंगूठों को चूमा करता था, वहां वहां अंगूठों का बोसा लिया करता था। ए मूसा मैंने इसकी 200 साल की जिंदगी ना देखी, मैंने इसके 200 साल के गुनाह ना देखे, बल्कि नामे मोहम्मद की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को माफ करके इसे जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह मूसा मैं जानता हूँ कितना बड़ा गुनाहगार है, कितने गुनाह करता था, लेकिन मैंने इसके गुनाह न देखे, नबी की मोहब्बत को देखा और मैंने इसे बख्श दिया है। ओए बताएं, बनी इसराइल में अगर कोई नाम ले ले नबी का तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है। तो हम तो नबी का खाते हैं, नबी का गाते हैं, नबी के नाम की महफिलें सजाते हैं, नबी के नाम पर जाने कुर्बान करने तैयार हैं। अगर हमारे यहाँ कोई दुख हो तो नबी को याद करते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई सुख हो तो नबी को याद करते हैं, अगर बच्चे की विलादत हो जाए तो नबी को याद करते हैं, अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो नबी को याद करते हैं। बताओ अल्लाह हमें कैसे बख्शेगा, बताओ अल्लाह हमारी कैसे बख्शिशो मगफिरत ना फरमाएगा। और हमारी खलवत में नबी नबी है, हमारी जलवत में नबी नबी है, हमारे सफर में नबी नबी है, हमारे हजर में नबी नबी है, हमारी रातों में नबी नबी है, दिन के उजालों में नबी नबी है। और हमारा तो ये ईमान है जो हमारे पीरो मुर्शिद ने दिया है कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओए बोल रहे हैं, खड़े होकर के इस्तेकबाल कर ले, सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, मत्ताकी रसूल जुबैर रज़ा खस्तानी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं। आप बैठो तो मैं बोल लूंगा। माशाल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि औलाद गौसिया